इन्होंने डंडों से, रोडों से, पत्थरों से हमें इतनी बुरी तरह से इन्होंने टारगेट किया कि हम जो है अपने आप को बचा नहीं सके। मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, नोची और मारा कि मुल्ला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। उल्टी सीधी गाली बकी जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। सर इनके बच्चों को खतरा है, एक दो घर अकेले ये कहते हैं इन मुल्ला को यहाँ से बाहर निकालो, ये गली में एक दो फंसे पड़े, हमारी पूरी गली हमारी हो जाएगी। इसी बीच मेरी चाची जो नीचे हमारे घर में ही रहती हैं वो आई, तो उनके साथ भी इतनी बदसलूकी इन्होंने करी कि उनकी जो है शर्मगाह पे, उनके पेट पे, मैं बता नहीं सकता सर आपको। मेरा ये तो कोई फ्रैक्चर आया, ये हाथ टूटा हुआ है, ये यहाँ टूटा हुआ है, मेरे ये पैर में डंडे मारे इन्होंने, पैर में डंडे चले जा रहा है। मेरे भाई का पूरा हाथ टूट गया है, 12 टाके हैं, 11-12 टाके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मतलब इससे अगर हम अब भी नहीं करेंगे तो फिर तो ये हमें जान से मार देंगे, हम जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तो प्रशासन से भी शिकायत है कि वो कुछ क्यों नहीं कर रहे। इसका लड़का है, इसने इतनी बुरी तरह से भागता हुआ आया कि क्या कह देगा मुल्ला, क्या कर लेगा तू, तुम्हारी ऐसी तैसी। कि मुसलमानों का कोई हक नहीं है, मुसलमानों का भी तो देश है ये, हमारा भी तो हिंदुस्तान है। और ये कह रहे थे कि ना मैं तुम्हें तो हम बताएंगे और तुम्हें यहाँ रहना बुलवा देंगे, तुम्हें दिखाएंगे तुम क्या, हम चीज़ क्या है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था दिल्ली के सुंदर नगरी से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, जहां पर एक प्रसाद को लेकर के एक लड़के ने प्रसाद खाया और फिर उसके साथ में क्या पूरा मामला रहा वो सारी तस्वीरों में आपने देखा है, सोशल मीडिया पर वायरल है और हमने भी वो खबर करी है। लेकिन आज सुबह से फिर एक वीडियो इसी तरह की नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से वायरल हो रही है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्व, दूसरे मज़हब के लोग एक मुस्लिम परिवार पर लाठी डंडे बरसाते हुए नज़र आ रहे हैं, ईंट पत्थर मारते हुए नज़र आ रहे हैं और इतना चोटिल उनको कर दिया है कि वो हॉस्पिटल के अंदर, पूरा परिवार जो है तकरीबन 5 से 7 लोग वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। मैं दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और वो पूरा परिवार भी मेरे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा झगड़ा रहा, ये पूरा विवाद रहा, या ये जो पूरी वीडियो वायरल हुई, ये आखिर पूरा मामला है क्या। दिल्ली से अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी सुंदर नगरी की, जहाँ पर सिर्फ एक प्रसाद खाने को लेकर के एक मुस्लिम शख्स की खंबे से पीट करके इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। आज दिल्ली से फिर एक दूसरा वाक़या सामने आया है, एक समुदाय विशेष को फिर निशाना बनाया गया। क्या पूरा मामला था, वो वीडियो वायरल हो रही है, मैं खुद ही जान रहा हूँ इनसे, क्या था पूरा मामला, ये बताइए। सर मैं आज सुबह की बात है, 10, सवा 10, साढ़े 10 के आसपास का टाइम था। मेरा छोटा वाला भाई अपनी बेटी का, आज इसका लास्ट पेपर है, वो LKG या LKG में पढ़ती है। अब वो उसको लेने जैसे ही घर से बाहर निकला, ये सन्नी और इसके यार दोस्त, 7-8 इसके यार दोस्त, इन्होंने प्री प्लानिंग करके, पूरी तरह से प्लानिंग करके अपने घर में बैठे हुए थे। और मेरे भाई जैसे ही जो बाइक लेके आगे निकला, उस पर इन्होंने सभी लड़कों ने डंडों से इतना हमला करा कि इसकी आवाज़ें सुन के मैं बाहर निकला तो इन्होंने डंडों से, रोडों से, पत्थरों से हमें इतनी बुरी तरह से इन्होंने टारगेट किया कि हम जो है अपने आप को बचा नहीं सके। इसी बीच मेरी चाची जो नीचे हमारे घर में ही रहती हैं वो आई, तो उनके साथ भी इतनी बदसलूकी इन्होंने करी कि उनकी जो है शर्मगाह पे, उनके पेट पे, मैं बता नहीं सकता सर आपको, उनके जो है बचाने की कोशिश करी। उनको भी इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा और दोनों हाथों की उंगलियां तोड़ दी, उनकी पूरी उंगली में जो है रिंग डली है। इन्होंने किसी भी तरह से कोई रहम नहीं करा। और मैं कह रहा हूँ भाई क्या बात है, इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा। मेरे 13-14 टाके आए यहाँ पे, पूरा सर फटा हुआ है, मेरा हाथ टूट गया। इन्होंने लाठी डंडों से कुछ नहीं देखा, सिर्फ वार पे वार करे आ रहे, मेरा हाथ तोड़ दिया उन्होंने। और ये पूरी कमर पे डंडे और ये पूरे मुंह पे इन्होंने वो मारे। मेरा छोटा वाला भाई है, इसके दोनों हाथ तोड़ दिए इन्होंने। उसके बाद मेरे एक छोटा चाचा का बेटा है, उसकी इतनी हालत गंभीर है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सर ये जो है बिल्कुल ही एक तरीके से कायराना हमला कह सकते हैं। हुई कहाँ से थी, शुरुआत सर 1.5-2 महीने पहले मेरा भाई बाइक लेके जा रहा था, घर से बाहर निकला, उस सामने हमारी एक वो रहती हैं, उन्होंने पानी डाल दे दिया। वो क्या रहती नहीं है वहाँ पे, लेकिन डेली आएंगी, सारे साफ़ सफाई करके, प्लानिंग के तहत सारा साफ़ सफाई करके पूरी एक बाल्टी पानी डाल देती हैं हमारे आगे डेली, सारा कूड़ा जो है हमारे आगे कर देती हैं। तो मेरा छोटा वाला भाई है, उसने कहा कि आंटी आप ही ऐसे क्यों करती हैं, सारा आपका कूड़ा जो है, आपका गंद जो है, सारे किराएदारों का गंद आप हमारे आगे क्यों करती हैं। तो इतनी बात हुई थी, मैंने कहा क्या बात हो गई।
तो फिर मैं गया, मैंने कहा चाची आप एक बाल्टी पानी डालती हैं, एक बाल्टी और डाल दो ताकि ये जो हमारे घर के आगे जो कूड़ा है वो पूरा नाली में चले जाए। बस इतनी सी बात थी कि मेरे भाई को जो है उसने निखिल इसका लड़का है, इसने इतनी बुरी तरह से भागता हुआ आया कि ओए क्या करेगा मुल्ला, क्या कर लेगा तू तुम्हारी ऐसी उल्टी सीधी बात। एक महीना पहले की बात, एक डेढ़ महीने पहले के आसपास की बात है। उसके बाद इनने अनटोक हमारे पे लड़ाई करी। फिर इसका कारीगर नीचे जो है कारखाना है वहाँ से जो रोड निकाल के लाया, इसने मेरे सर फाड़ दिया यहाँ पे। एक महीने पहले इनने मेरा सर फाड़ा यहाँ से, एक यहाँ पे मेरा जो है इनने पूरा बहुत बुरी तरह मारा इनने। उसके बावजूद भी हमने जो कंप्लेन करी, थाने पुलिस हुई, थाने पुलिस में जाने के बाद इलाके के कुछ इनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से कुछ बड़े आ गए, उन्होंने समझाया कि नहीं चलो भाई एक जगह रहना है, प्यार मोहब्बत वाली बात। हमने उसको कोई बात नहीं, मामले को सुलझा ले वहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब 1.5 महीने के बाद दोबारा इन्होंने प्री प्लानिंग करके लड़के उन्होंने अंदर बिठा रखे थे, हॉल के अंदर लड़के बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरा भाई जो बच्ची को लेने स्कूल जा रहा था, उसका आखिरी पेपर था, उसको जैसे ही उन्होंने बाइक निकालने के साथ ही उसके ऊपर कम से कम 7-8 लड़कों ने इतनी बुरी तरह से रोड से कुछ नहीं कहा सर, वो अपनी बाइक लेके जा रहा है बस। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, इनके खुद के कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पे वीडियो है। कुछ नहीं कहा इसने, सिर्फ अपनी बच्ची को लेने जैसे ही गली में मुड़ा, बस मुड़ते ही इन्होंने इतनी बुरी तरह से इस पर हमला करा। और ये हमले को मैंने आवाज़ जब गई तो मैं नीचे भागता हुआ आया, मैंने उसको पीछे हटाया। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम? और मेरा हाथ इन्होंने पता नहीं क्या चीज़ ऐसी है, वो रोड मारी, डंडा मारा, सरिया मारा, मेरा हाथ टूटा हुआ है। सुबह से मेरा जो है ये हाथ टूटा हुआ है, मेरा अभी तक जो है इन्होंने प्लास्टर नहीं बांधा। पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना प्रशासन कोई साथ दे रहा है, ना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर हमारी। मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे यहाँ 12 टाँके आए हैं, ये पसलियों में मेरे यहाँ पे मारा है, ये देखो कितनी बुरी तरह। और ये पूरा ये मारा है बहुत बुरी तरह से। इन्होंने जो है प्री प्लानिंग करके, हम निहत्थे थे सर, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम निहत्थे हैं। निहत्थे जाते हुए मेरे भाई को इन्होंने हमला करा, उसको इतनी बुरी तरह से मारने की पूरी प्लानिंग थी इनकी, पहले से प्री प्लानिंग कर रखी। एडमिट है, उसी से नहीं, वो ये वाले भाई हैं। अच्छा, उसी से झगड़ा। वो छोटा भाई है, वो जैसे मुझे हम सो रहे थे, सोते जैसे वो भागा तो उसको ऊपर पत्थरों से, लाठियों से और अद्धों से उसके घर पे भी उसके यहाँ पे उसके चेहरे पे पत्थर मारा, उसके पूरा चेहरा सूजा हुआ है, अभी उसका इलाज चल रहा है अंदर। और इतनी बुरी तरह से उन्होंने हमला किया है कि वो अड्डे उठा के हमारी जो खिड़कियां हैं वो तोड़ दी। हमारे घर में जो भी आ रहा है उसको इतनी बुरी तरह से मारा। हमारी मोटरसाइकिल जो बाइक है, मेरे भाई की बाइक है, उस पर इतनी बुरी तरह से डंडे बसाए इन्होंने। ये सर इनकी पूरी प्री प्लानिंग के तहत उन्होंने हमला करा है। अब मेडिकल हो गया आपका, MLC अभी तक MLC हमारी चल रही है। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी हड्डी टूट गई यहाँ की, लेकिन अभी ना कोई प्लास्टर बंधा है, ना हमारी कोई किसी तरह से कोई ट्रीटमेंट है। बस टाके लगाए और छोड़ दिया। अभी मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कह रहा हूँ भाई मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरी जो है उसकी जो है प्लास्टर बांधो, ऑपरेशन करना है। वो कह रहे नहीं इसका ऑपरेशन होगा, बहुत गंभीर चोट आई है। जो भाई बाइक से लेकर जा रहे थे अपनी बेटी को, क्या नाम है आपका और क्या हुआ था? मेरा नाम सलमान है। मैं जब सुबह उठा, मैं नहा धो के मैं अपनी दुकान जाने के लिए भी तैयारी कर रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मैंने नाश्ता बन गया, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं बना। तो मैंने चल इतने में मैं अपनी बच्ची को ले आता हूँ स्कूल से, उसका पेपर था 10:15 बजे की बात है। तो मैं अपनी बेटी को लेने के लिए मैं नीचे उतर के मैंने अपनी गाड़ी मोड़ने के बाद जैसे मैंने स्टार्ट करके आगे जा रहा था, ये आगे जा रहा था, उतने में ये खड़ा हुआ था। इसने अपने लड़कों को इशारा दिया, वहाँ से इकट्ठे लड़के आए, निकले और डंडा लेके मेरे पे मारने लगे। मेरी गाड़ी गिर गई। गाड़ी गिरने के बाद क्या नाम है मुझे नहीं पता, मुझे इतना मारा, फिर मेरा भाई ऊपर से बेवजह मारा, इतनी सी मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, नोची और मारा कि मुल्ला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे। उल्टी सीधी गाली बकी जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, मैं अपनी ज़बान नहीं गंदी करना चाहता। तो मुझे मारा। मेरे को देख के मेरा भाई ऊपर से आया बचाने के लिए, इसने देखा, बचाते इसके भी हाथ में लगी। मेरी चाची नीचे रहती हैं, वो आई, उन्होंने कहा बेटा बात क्या छोड़ दे। इन्होंने हाथ करके इनके हाथों पे उंगलियों पे डंडे मारे, उनकी उंगलियां टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। उसके बाद क्या नाम है डंडे से मार रहे थे। तो हमारे पीछे घर है, हम उसमें घुस गए, हम 2 भाई उसमें घुस गए, हमारी चाची उसमें घुस गए। हमने कुंडी लगा ली। कुंडी लगाने के बाद हम ऊपर से हमारी क्या नाम है जो मेरी मिसेज है, मेरी भाभी है और मेरी बहन है, और वो ऊपर से वीडियो बना रही थी। उन्होंने फ़ोन करा पुलिस को। जब हमने देखा पीछे हट गया, फिर हम अपने घर में निकले। फिर पुलिस आई। पुलिस जब आई आके हमें हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम मतलब 10:30 पौने 11 बजे की बात है, 1:30-2 बज गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई मेरा ये देखो फ्रैक्चर आया, ये हाथ टूटा हुआ है, ये हाथ ये यहाँ टूटा हुआ है, मेरे ये पैर में डंडे मारे इन्होंने, पैर में डंडे चले जा रहा है। मेरे भाई का पूरा हाथ टूट गया है, 12 टाँके हैं, 10-11-12 टाँके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब उन्हें क्या ना कोई पुलिस वाला आ रहा ना कुछ कर रहा। अब उसके लड़के को ले जाके उन्होंने थाने में भेज दिया। थाने में भेजने के बाद उसके लड़के को इतना से भी एक बाल का मतलब कोई कुछ नहीं है। अब वो शाम को अपने लड़के को पता नहीं क्या इनकी प्लानिंग है या किसी ने इन्हें समझाया क्योंकि उनकी ज़्यादा लगी है कि मामला ख़राब हो जाएगा, वो अपने लड़के का सर फाड़ के यहाँ पर लेके आए हॉस्पिटल में 7:30 बजे। हाँ, FIR बनाने के लिए, MLC बनाने के लिए, ताकि क्या केस कम हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से मेरी चाची को मारा है, मेरे भाई को मारा है, मेरे को मारा है, अंधा भी बता देगा हाँ भाई इन्होंने गलत मारा है। हाँ, हमारे पास वीडियो है, सबूत है, मेरी गाड़ी बुलेट जो इन्होंने बेइंतहा तोड़ दी। और तो जिन लड़कों ने आकर के ये दंगाई करी है, क्या लड़के वो वहीं के थे साथ में? एक सन्नी है जो बलराज का लड़का है, बड़ा लड़का है, और उसने अपने 4-5-6 दोस्तों को बुला के उन्हें अंदर, पहले उसका एक सामने भी घर है, उसने वहाँ अंदर बिठा रखा था और डंडे वंडे से तैयार थे, खुद बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं गाड़ी मोड़ने के लिए मैंने स्टार्ट करी तो उनने इशारा दिया और सारे लड़के आके मेरे ऊपर डंडे बरसाने लगे। तो क्या ये जो 1.5 महीना पहले लड़ाई हुई थी उसका बदला लिया गया है? हाँ, ये 1.5 महीने पहले मैं अपनी दुकान के लिए जा रहा था, मैंने अपनी बच्ची को चीज़ दिलाई। सामने एक गुजरनी आंटी रहती है, उनका किराए पे घर है, वो सफाई जो करती है ना, तो सारा पाइप से हमारे घर के आगे कूड़ा कर देती। मैंने कहा आंटी तुम अपना तो घर साफ रखती हो, हमारे आगे गंद कर देती हो। तो उससे हमारी छोटी मोटी ऐसी बात हुई थी। वहाँ से इसका लड़का भागता है, मुल्ला क्या कह रहा है, तेरी इतनी मजाल, तेरी ये वो, आके लड़ने लगा। तो मेरा भाई भी जा रहा था मार्केट, हम साथ ही जाते, मतलब आगे पीछे निकलते हैं। इनने जाके इनने बीच बचाव कराया। तो उसके जो आज जहाँ इन्होंने बिठा रखा था कारखाना, वो अब खाली हुआ है। उससे पहले वहाँ खैरात का काम होता था, वहाँ से रोड निकाल के लाया, रोड निकाल के मेरे मार रहा था, मेरा भाई बचाने लगा तो इसके सर पे लगी थी। जब सर पे लगी तो क्या नाम है, बीच बचाव कराने लगे, थाना पुलिस हो गई, पुलिस आई, पुलिस हमें जग प्रवेश ले गई। भाई के हमारे MLC हुई, MLC के बाद इनकी ट्रीटमेंट करा। उसके बाद हम थाने गए, थाने में जाके कहने लगे दोनों से, मतलब जो बड़े थे, कि छोटी सी बात पे लड़ाई हुई है, ये 1.5 महीने कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और हम सर सुबह के गए हुए शाम को आते, हमें कुछ नहीं पता थाने पुलिस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी हमारा सुबह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा कुछ भी, मेरे हाथ पूरा ये मुड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं। हम सुबह शाम काम पे जाते हैं और शाम को अपने घर पे आके खाना वाना खाते हैं, अपना सो जाते हैं। बस हमारी सीधी सादी जिंदगी है। कहना चाह रहे हैं? पहले भी ऐसे ही करा था, MLC पहले भी नहीं करी थी, और आज भी सुबह से लिए बैठे हैं। हमारे अपने बच्चों को देखो, अब भी कुछ नहीं कर रहे। मैं इसकी मम्मी उसकी, अब भी कुछ नहीं कर रहा है, और अब हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। कॉम्प्रोमाइज के लिए कौन दबाव बना रहा है? कोई बोल रहा है कोई आप? बोल रहा है, कौन मोहल्ले के लोग भी कहते हैं नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। FIR अब हम नहीं करेंगे लोगों का खतरा है सर, अब हम नहीं किस चीज करेंगे। का खतरा है? सर, इनके बच्चों को खतरा है। 1-2 घर अकेले, ये कहते हैं कि इन मुल्ला को यहाँ से बाहर निकालो, ये गली में 1-2 फंसे पड़े, हमारी पूरी गली हमारी हो जाएगी। पहले भी कोई लड़ाई थी नहीं, कोई पानी के प्रवेश से लड़ाई होती है जिसका सर फाड़ो, और अब भी इतना मारा है कि सबको समझ लो, मेरी देवरानी की अंगुलियाँ टूट गई, इसके इतना बुरा हाल हुआ है। तो मतलब इससे अगर हम अब भी नहीं करेंगे तो फिर तो ये हमें जान से मार देंगे, हम जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें तो प्रशासन से भी शिकायत है कि वो कुछ क्यों नहीं कर रही, कि मुसलमानों का कोई हक नहीं है, मुसलमानों का भी तो देश है ये, हमारा भी तो हिंदुस्तान है। हम रहते हैं, 40 साल हो गए हमें यहाँ रहता हुए, कभी आज तक हमें किसी से लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बता नहीं सकता। हम 2 पिछले गली में रहते हैं, कोई किसी से पूछ लो कि सायरा की पोती पोता, तस्लीम के बच्चे कैसे हैं, कोई नहीं बता सकता। ये तो लड़ने वाले लोग हैं, इनके तो कई जगह पहले से भी इनके केस चल रहे हैं सर। और हमें अपने बच्चों का, हमारे बच्चे अकेले, हमारे बच्चे सुबह के गए हुए शाम को आते हैं, रास्ते में पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि इनके आदमी बहुत हैं। और अब हमें पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं आप, क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, और अपने बच्चों की जिंदगी, और हमें अपने बच्चों के लिए हमें इंसाफ चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो। प्रशासन मैं ये चाहती हूँ, जो हमारे बच्चे चले जाते हैं काम पे, बहू बेटियाँ हमारे घर में रहती हैं अकेली, हमें उनका भी खतरा है, क्योंकि ये लोगों को अभी जब कोई बात नहीं थी, जब इन्होंने एक से इकट्ठा हमला करा, खुदा ना खास्ते ये पीछे हमारे बच्चों के हमला करे तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं प्रशासन से और सरकार से भी कि ये हमारे बच्चों की हिफाजत करें, और ये हमसे क्या हमें कोई लड़ना नहीं चाहिए, हमें नहीं झगड़ना चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए, जैसे इन बच्चों का ये साथ करा है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसका जो लड़का है सन्नी, ये बहुत बड़ा बैड कैरेक्टर है ये। इसने पहले भी हमारी समाज के लोगों को, 2-4 जनों को, 2 लड़कों को और इसके बाप को बहुत बुरी तरह मारा था, जिस पे आज भी इस पे केस चल रहा है। ये जमानत पे रिया है, ये बैड कैरेक्टर है ये समाज में रहने लायक नहीं है ये लोग आज। और हमारी
पूरे उस्मानपुर में किसी से भी कोई आज तक हमारी कभी थाना पुलिस नहीं हुई, हमने कभी आज तक कभी थाना पुलिस की मुँह नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पे ही जुल्म डाले। इन्होंने पहले मेरा सर फाड़ा, उसके बावजूद भी मेरे छोटे भाई को कहता है कि ये जो है प्लान बना रहा है मेरे लड़के को मारने के लिए। ये जो बेड करेक्टर है उसको मारने के लिए हम प्लान बनाएंगे। ये मोहल्ले में जहर घोलने वाले काम कर रहा है कि मेरा भाई है, एक मेरी फुप्पो का लड़का है। जो इलाके के लोग हैं वो कोई नहीं आया? कोई नहीं आता सर, हम कोई नहीं आता, कोई किसी तरह किराएदारी ज़्यादा है, कोई नहीं आता। इन इलाके में दबदबा होता है इनका और इनके आगे कोई नहीं बोलता। अब इन्होंने जानबूझ के, मेरे छोटा भाई है नन्नू नाम है उसका, उस पर जानबूझ के इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये जो है मेरे लड़के को मारने के लिए। अब बताओ सर, जो बेड करेक्टर लड़का है उसको हम मारेंगे? ये क्या इंसाफ है? जो जिस पे पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, जिस पे पहले से ही हाफ मर्डर का केस दर्ज है, हम उसको मारेंगे? ये इल्ज़ाम भी हमारे पे लगा रहा है। मारा भी इसने, अटैक लड़ाई भी इसने लड़ी, पकड़ पे भी हम पे आया। कहना चाह रहे हो उसके बारे में जो ये पूरा मामला? तो भाई ऐसा है, आज तक हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, ना हम कोई लड़ने मरने वाले लोग हैं, ठीक है। हमारा आज भी देख लो, आप सीसीटीवी कैमरे खंगाल लो, उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हमारे केजरीवाल दिल्ली सरकार के केजरीवाल के कैमरे लगे हैं, उन्हें खंगाल लो। हमारी तरफ से ना पहले पिछली बार जो लड़ाई हुई थी, ना इस बार, दोनों लड़ाइयों में हमने ना तो पहले से अटेम्प्ट करा लड़ाई का, ना हम सिर्फ दोनों बार डिफेंस में रहे, ठीक है। डिफेंस में कैसे रही है? सामने वाला हम पे आगे हथियार के साथ, है ना, वेपन लेस था बिल्कुल, हथियार के साथ आ गए और एक नहीं, दो नहीं, कम से 8-8, 10-10 लोग, हम 3 भाई, चौथा हमारे साथ कोई नहीं है। मोहल्ले में खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, किसी ने गवाही नहीं दी, है ना। लोग कहते हैं तुम्हारी लड़ाई तुम ही सुलटाओ, लड़ाई हमारी किसी से कुछ नहीं है। और हमारा कैरेक्टर देखोगे हमारे तीनों भाइयों का, आज तक हमारा कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई है, किसी से गाली गलौज नहीं हुई, पीछे ना किसी से पुलिस केस है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोग बेड कैरेक्टर हैं, इसके साथ के लोग इतने बेड कैरेक्टर हैं और क्या नाम है उठाए गिरे लोग हैं, बदमाशियाँ करते फिरते हैं। इनके क्या नाम है हाथों में हथियार थे और ये कह रहे थे क्या नाम है तुम्हें तो हम बताएंगे और तुम्हें यहाँ रहना बुलवा देंगे, तुम्हें दिखाएंगे तुम क्या, हम चीज़ क्या है, तुम्हें बताएंगे कहाँ से डालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, ऐसे करके बात कर रहे थे। अब क्या मांग कर रहे हो पुलिस? इंसाफ चाहिए भाई हमें। भाई हम लोग लड़ नहीं सकते, अगर लड़ने वाले लोग होते नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें करनी ही नहीं है, भले ही हमें कुछ भी हो जाए, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। हमें इंसाफ चाहिए, कानून से चाहिए, दिल्ली पुलिस से चाहिए, दिल्ली सरकार से चाहिए। हमारे जो वीडियो है ना, ये हर किसी घर में जानी चाहिए, दिखनी चाहिए। हर एक शख्स, कोई भी यहाँ पर जो रहता है वो भी दिखा दे, इस सबको लगना चाहिए हमारे साथ जो जुल्म हुआ उसका इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हमारा जो इंसाफ है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हर लोग जो लोग कम रहते हैं वहाँ तो लोग डर के रहेंगे। ये डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है हमारे शहर में? किस बात के लिए बनाया जा रहा है ये बताइए आप मुझे। अगर क्या नाम है मोहल्ले के अंदर अगर ऐसे ही रहेगा तो आने वाले टाइम में कोई किसी के साथ मिलजुल के नहीं रह सकता। जिस तरह परिवार वालों ने बताया है कि ये मामला अब से 1.5 महीना पहले भी इस तरीके का इनके साथ में हुआ था, इसी तरीके का झगड़ा पहले भी इनके साथ ये परिवार के लोग कर चुके हैं दूसरे मज़हब के। हालांकि उसमें कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की गई थी, कॉलोनी के आसपास के ज़िम्मेदार लोगों ने बैठ करके कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था। लेकिन आज जो ये वाक़या हुआ है ये पूरा प्री प्लान, सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ है। और जिस तरीके से संसद के अंदर जो बयानबाजी की गई एक सांसद के और दूसरे सांसद के खिलाफ, यह उसी का ही नतीजा जो है कहीं ना कहीं लोग जोड़कर अब इसको देख रहे हैं। ओ मुल्ला, ओ कटवा, इस तरीके के जो है अब शब्द इसको भी कहे गए और ये जो बातें, जो नफ़रतें ज़मीन से लेकर के अब संसद तक पहुंच गई हैं और संसद से फिर वापस सड़कों पर उसका जो है नतीजा देखने के लिए लगातार मिल रहा है। लेकिन अब तमाम सवाल ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़े कर रहे हैं कि पुलिस जो है सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें पुलिस प्रशासन या जो सरकार है वो इसमें क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।